हाँ, नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में स्वागत है। मित्रों, मेरी ब्रानिया के वीडियो में हमारे कुछ मित्रों ने एक रूब्रिक सुझाई थी जो उस केस में होना चाहिए था, जिसमें मैंने माउथ अल्सर वाला वीडियो बनाया हुआ है इसके पहले वाले में। तो उसमें उस केस में एक रूब्रिक के बारे में कई लोगों ने बात की, एस्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो फ्रॉम। तो हमको लगा कि हाँ, इस केस में ये रूब्रिक ली जा सकती थी, बिल्कुल ली जा सकती थी। और वो रूब्रिक मुझे मिस हुई, तो मैंने उस रूब्रिक को फिर से देखा और इस रूब्रिक को लेकर के मैं फिर यहाँ पे एक बार फिर आया हूँ आपके साथ कि ये रूब्रिक क्या है, इसका मतलब क्या है और किन किन जगहों पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और छोटी रूब्रिक है, इसलिए बहुत आसानी से हमको एक एंट्री रूब्रिक के रूप में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस रूब्रिक में है एस्केप अटेम्प्ट्स विंडो फ्रॉम। तो एक एक वर्ड को हम लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एस्केप। एस्केप वर्ड का मतलब होता है कि बच निकलना या पलायन करना। देखिए, हम जो है जब हम रूब्रिक्स को यूज़ करते हैं, जब रूब्रिक्स की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं पेशेंट डील करने की। मतलब जब हमारा पेशेंट हमारे पास आएगा तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसका बीमारी के प्रति क्या रिएक्शन होगा, उसका हमारे डॉक्टर्स के प्रति क्या रिएक्शन होगा, उसका दवाई के प्रति क्या रिएक्शन होगा, उसका अपने स्वास्थ्य के प्रति क्या रिएक्शन होगा। ज़्यादातर इन्हीं जो है सब्जेक्ट्स के आसपास हमारी बात होती है। तो इस रूब्रिक्स को भी हम इसी रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो एस्केप का मतलब होता है कि बच निकलना या भाग निकलना या पलायन कर जाना। मतलब क्या होता है कि अगर हमारे सामने कोई हमारा दुश्मन आता है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है या कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है कि जिसको हम फेस नहीं करना चाहते हैं। फेस न करने का मतलब कि उस समय हम उससे उलझना नहीं चाहते हैं, उससे चाहे बात करना नहीं चाहते हैं, चाहे हमारे पास समय नहीं है, या फिर वो हमको नुकसान पहुंचाने आया है और हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि हम उसको फेस कर सके। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा एनिमी ही हो, हमको नुकसान ही पहुंचाने आया हो सकता है कि हमारा कोई फ्रेंड हो, मिलने आया हो। जैसे क्या होता है कई बार कि हमको जो है ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होते हैं और नेबर हमारे आते हैं किसी काम के लिए कि हमको, तो हम कह देते हैं कि बोल दो कि वो निकल गए। मतलब वहाँ से हम उनसे जो है उस समय उनसे बचने की कोशिश करते हैं। कि जैसे कहते नहीं कि मैं वहाँ पे गया और वो हमको बाज़ार में दिखे, मैं वहाँ से आँख बचा कर निकल के चला आया। ये होता है एस्केप करना। ये होता है कि उस समय हम उससे वन टू नहीं होना चाहते, उसको फेस नहीं करना चाहते और वहाँ से निकलना चाहते हैं। ये होता है एस्केप की फीलिंग। तो अगर किसी पेशेंट में ये फीलिंग आ रही है अपने बीमारी के प्रति या चिकित्सक के प्रति, तो हम यहाँ पर एस्केप वर्ड ले सकते हैं। एस्केप अटेम्प्ट्स टू बड़ी रूब्रिक है। इसके बाद अटेम्प्ट्स का मतलब क्या होता है कि प्रयास करना। और ये प्रयास ऐसा ही नहीं कि मतलब केवल हल्का सा प्रयास कर लेना, पूर्ण प्रयास करना। जैसे अटेम्प्ट कहाँ हम यूज़ करते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर में यूज़ करते हैं कि मतलब मारने का भरसक प्रयास किया गया, ऐसी इंजरी दी गई हेड पे, चेस्ट पे, हार्ट के आसपास कि जिससे ये व्यक्ति मर जाए, तो पूर्ण प्रयास किया गया, तो हम अटेम्प्ट का वर्ड करते हैं। या हम कहते हैं कि तुमने आईएएस के कितने अटेम्प्ट दिए। तो आईएएस का मतलब कोई अगर हम एग्ज़ाम या नीट या सीपीएमटी कोई एग्ज़ाम हम देते हैं तो उसमें पूरी तरीके से हम पूर्ण प्रयास करते हैं। भले हम तैयारी किए हों नहीं किए हों, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके और जो क्वेश्चन उसको मतलब क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ता है, ध्यान से उसके आंसर्स देता है। तो अटेम्प्ट में हमारा जो है पूरा मतलब पूर्ण प्रयास होता है, तब हम इसको अटेम्प्ट बोलते हैं। और विंडो जो वर्ड है, विंडो का मतलब होता है कि विंडो हमारे घरों में यूज होती है कि क्या बोलते हैं, हवा के लिए, रोशनी के लिए। इस तरीके से कई घरों में पीछे एक छोटी खिड़की लगी होती है कि अगर सामने से कोई मेहमान या इस तरीके की कोई बात हो, पहले घरों में लगी होती थी, तो खिड़की के रास्ते से बाहर निकल जाए। अगर आगे से ना निकलना चाहे किसी तरीके से, तो पीछे से निकल जाए। मतलब वो मेन रास्ता नहीं होता है। विंडो ऐसी चीज़ है, या आप बस में यात्रा कर रहे होते तो वहाँ पर एक आपातकालीन खिड़की बनी होती है, उस पर लिखा होता है कि अगर डेंजर के समय आप इसको ब्रेक करिए और यहाँ से निकल जाइए।
लिए। मतलब क्या होता है कि विशेष परिस्थितियों में हम जिसका निकलने के लिए यूज करें वास्तव में वो निकलने के लिए नहीं बनी है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में हम उधर से निकल सकते हैं। तो यहाँ पर जो विंडो का मतलब है वो इसी विंडो का मतलब है कि विशेष परिस्थिति में हम यहाँ से या निकलेंगे, निकल के भागेंगे। तो इस पूरी रूब्रिक का अगर हम सीधा मतलब समझें तो पूरी रूब्रिक का मतलब ये हुआ कि ऐसा इस कंडीशन में वो व्यक्ति है कि जो किसी चीज़ से, चाहे डॉक्टर से, चाहे बीमारी से, चाहे अपनी परिस्थिति से, चाहे किसी व्यक्ति से, चाहे किसी सिचुएशन से इस समय आँख नहीं मिलाना चाहता है, इस समय उसको फेस नहीं करना चाहता है, और उसको फेस ना करते हुए वो पूरा प्रयास करता है कि हम जो है साइड लाइन होकर के निकल जाए, हम बगल से निकल जाएं, हम मेन रास्ता ना अख्तियार करते हुए किनारे से चुपके से निकल जाएं। तो इसका इस रूब्रिक का जो मतलब हुआ वो मतलब जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है। अब हम अपने पेशेंट के साथ इसको कैसे यूज़ करेंगे, अब हम ये देखते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे अगर हमारी तबीयत ख़राब होती है या किसी व्यक्ति की तबीयत ख़राब होती है तो उसको करना क्या चाहिए, वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास जा कर के उसके द्वारा प्रिस्क्राइब की गई मेडिसिन लेता है, उसके द्वारा प्रिस्क्राइब की गई जांच करवाता है और ट्रीटमेंट को फॉलो करता है। ये एक सामान्य बात है, ये एक आम रास्ता है, ये मेन डोर है बीमारी से निकलने का। लेकिन इस रूब्रिक में जो भी मेडिसिन्स हैं वो मेडिसिन्स क्या करती हैं कि वो इनमें से कुछ मेडिसिन जो है वो बीमारी से निकलने के लिए, कुछ मेडिसिन जो होती है वो डॉक्टर से बचने के लिए, और कुछ मेडिसिन दोनों से बचने के लिए प्रयास करती हैं। जैसे ब्रानिया के बारे में हम यहाँ पे मुख्य रूप से बात करेंगे क्योंकि ये ब्रानिया के रेफरेंस में ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो ब्रानिया क्या करता है कि ब्रानिया जो है वो अपनी बीमारी के और अपने बिजनेस के बीच में बार्गेन करता है और जिस तरफ पल्ला भारी होता है उस तरफ वो जाता है। एक तरफ वो जो है बिजनेस टाकिंग में है और रेस्ट नहीं करता है, और दूसरी तरफ अगर उसकी बीमारी बढ़ जाती है तो वो बिजनेस को किनारे करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट डिजायर में भी जाता है। तो इस तरीके से वो काम करता है। दूसरी चीज़ ब्रानिया जो है बार्गेनिंग में है, वो क्या बोलते हैं एवराइस है, पैसा नहीं खर्च करना चाहता, हम ये जानते हैं। तो वो भरसक प्रयास करता है डॉक्टर से भी बचने के लिए। तो वो क्या करता है कि एक तरफ तो वो डॉक्टर मतलब जैसे बीमारी के लिए अगर वो बीमार हुआ है तो मेन रास्ता नहीं अपनाता है कि डॉक्टर के पास जा कर के वो उससे इलाज ले ले। वो क्या करता है कि विंडो वाला रास्ता अपनाता है, दूसरा रास्ता अपनाता है, मेडिकल स्टोर पे पहुंच जाता है, 2 रुपए की गोली ले लेता है, काम चला लेता है। पैरास्टामॉल फीवर आया, पैरास्टामॉल खा लिया, खा करके काम पे चला गया। या जो है कोई जैसे उस पेशेंट में माउथ अल्सर हुआ था तो वो उसने 2-3 तरीके की दवाई दे दी, वो दवाई खा के थोड़ी 2-3 दिन खाया, जब उसको आराम मिल गया तो फिर से वो वापस अपने जो है उसी पुराने रूटीन पे आ गया। तो इस तरीके से वो क्या करता है कि जो मेन कोर्स ना हो करके वो साइड में, दूसरी तरफ क्या करता है कि ऐसे इसी में जो है कहता है कि डॉक्टर साहब जब बुखार आता है वो होता है तो मैं आधी गोली खा लेता हूँ। आधी गोली क्यों खाते हो? वो पूरी दवाई खाने से मुझे गले में जलन शुरू हो जाती है, तो इसलिए गले में जलन ना हो इसलिए मैं आधी दवाई खा लेता हूँ, थोड़ा मेरा बुखार कम हो जाता है, थोड़ा सा सर दर्द कम हो जाता है, तब मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो इस तरीके की जो बात करता है कि इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट जो है वो अपना जो है मतलब बीमारी से और डॉक्टर दोनों से वो बचने का प्रयास कर रहा है, एक वो तीसरा रास्ता निकाल रहा है। ठीक है ना, दोनों को फेस नहीं करना चाहता। बीमारी अगर फेस करता है तो उसकी जो है उसका बिजनेस अफेक्ट होगा, अगर डॉक्टर को फेस करता है तो क्या होगा, उसके पैसे खर्च होंगे, और उसमें तो इसलिए वो जो है वो दोनों से बच करके, विंडो से बच के निकलने की कोशिश करता है। दवाई खाता है तो क्या होता है, उसको एसिडिटी शुरू हो जाती है, फिर तो आधी तोड़ के खाता है, फिर जब पूरी तरीके से फंस जाता है तब वो डॉक्टर के पास जाता है। तो ये है एस्केप अटेम्प्ट्स टू विंडोज फ्रॉम। ऐसे बेलाडोना मेडिसिन हमारे पास है। बेलाडोना जो है फ्रिबुलस है, वो जो है ज़्यादा ताम झाम नहीं चाहिए, उसको ताम झाम नहीं चाहिए। वो डॉक्टर के पास पहली बात तो जाना नहीं चाहता, इसीलिए नहीं जाता है कि जो है उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा फ्रिबुलस भी है, ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जो है अगर ध्यान भी उसका गया तो थोड़ा सा काढ़ा पी लिया,
थोड़ा सा जो है किसी ने बताया कि यार तू एक काम कर, ये इस पे जो दाने निकले हैं इस पे जो है वो सरसों के तेल निकाल के लगा ले, या उस पे जो है मिर्चा प्याज बांध दे, तो वो सब कुछ करता रहता है, डॉक्टर के पास नहीं जाता, क्योंकि उसको बीमारी से एस्केप करना है और डॉक्टर के पास नहीं जाना है, तो कुछ और करता रहता है इधर उधर की। लेकिन उसके बाद अगर डॉक्टर के पास जाता भी है तो वहाँ क्या कहता है कि डॉक्टर साहब जो है वो थोड़ा सा जो है ये लिक्विड वाली दवाई मत दीजिएगा, ये बहुत कड़वी होती है। मतलब उसको बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं पसंद है, बहुत ज़्यादा उसको जो है ऐसी चीज़ें नहीं पसंद है जिसमें वो जो उसके ऊपर बर्डन महसूस हो, तो इसलिए वो मेन रास्ते से ना जा करके विंडो से एस्केप करना चाहता है। तो यहाँ ये रूब्रिक हमारे पास है, एस्केप अटेम्प्ट्स टू विंडोज़ फ्रॉम। उम्मीद है कि रूब्रिक आपको समझ में आई होगी। इसमें और भी जो मेडिसिन है, एस्कुलस है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, और जो मेडिसिन हैं इनके बारे में पढ़िए, इनको देखिए कि किस तरीके से ये रिएक्ट करती हैं, किस तरीके से ये इस रूब्रिक में इनका क्या वर्जन होता है। और जो आपको समझ में आता है, जैसे आपने इस रूब्रिक को कमेंट में लिखा था, उसी तरीके से आप कमेंट में लिखिए, मिल करके हम इसको और आगे शेयर करेंगे। उम्मीद है कि मैं इस रूब्रिक को क्लियर कर पाया हूँगा। बहुत अच्छी रूब्रिक है। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हमको भी सिखाते रहिए इसी के साथ, और वीडियो को आगे शेयर करिए। थैंक यू।